श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं राजस्थान अजमेर से आया हूँ गुरुजी, और ये हमारे चाचा जी हैं, और हम दोनों चाचा भतीजा हैं। हमारी चाची इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। दोनों शाम को हम बैठते हैं, हमारे एक ऑफिस है वहाँ बना रखा है। दोनों हमने काफ़ी डिस्कस किया। ये अनिरुद्ध जी महाराज जी की जो यूट्यूब पे जो हम देखते हैं चैनल, ये भी देखते हैं रोज़ और मैं भी देखता हूँ। 4 बजे ये उठ जाते हैं, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, डेली देखते हैं हम। लेकिन हम थोड़ा सा संशय था मन में, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बताएं। संशय था कि ये जो यूट्यूब के ऊपर आ रहा पिछले साल भर से हम देख रहे हैं, इसके अंदर कितनी सच्चाई है। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन इसलिए हम अभी जब हम यहाँ आए तो इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं था हमारा वृंदावन आने का, लेकिन पुरी गए थे, पुरी जगन्नाथपुरी से हमने कहा सीधे अब मथुरा ही चलो, मथुरा से वृंदावन चलेंगे महाराज जी के चरणों में, और आज कथा वहीं सुनेंगे। तो वो सब कुछ देख करके हम यहाँ आए आज। तो जहाँ पर हमने कुछ देखा, सब काफ़ी कुछ देखा, मतलब जितना हमने यूट्यूब पे सुना था ना, उससे काफ़ी ऊपर, सुपर से भी ऊपर गया। तो हमें बड़ी खुशी हुई, और बार बार हम आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन आपके शायद इतने सारे सेवक है जो मिलने नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा जब समय मिलेगा, जब मिल लेंगे। कुछ बात करनी थी, क्योंकि हम इस लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मिलके कुछ कर दें में तो शायद आशीर्वाद मिल जाए ठाकुर जी का। ये हमारी थोड़ी इच्छा थी, अंतिम क्या अंतरिम इच्छा थी। हो सकता है अंतिम इच्छा हो, लेकिन अंतरिम इच्छा थी आपसे मिल करके कुछ बात की जावे। हाँ हाँ बोलिए, हम तैयार हैं। अभी पर्सनल बात अलग से बता रहा हूँ। हाँ तो अभी अंदर बैठेंगे। हाँ। हम देखिए सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं केवल आप लोगों के लिए कि आप आएं तो आपसे मिलना हो। तो आप अभी जो कह रहे थे कि यूट्यूब पर जो देखा, वो यहाँ जो देखा, यहाँ माता उससे ज्यादा उससे हम डिस्कस करते थे दोनों चाचा भतीजा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए दोनों साथ आए हैं। जी। हमारी चाची तो अब है नहीं इस दुनिया में। अब चाचा को कहा हम तुम्हारे को ऐसे ही भ्रमण कराएंगे चारों तरफ। हाँ। जहाँ चलेंगे तो सबसे पहले आपका नाम टॉप पे था, बोले वहीं चलेंगे सबसे पहले। तो जगन्नाथपुरी से सीधे यहीं आ रहे हैं हम, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं हमारा। अब यहाँ आकर के हमने देखा, हमें तो आपने कथाएं सुनी, कथा में क्या अच्छा लगा आपको? कथा के अंदर काफी कुछ, मैं तो सुनता ही हूँ यूट्यूब पे, तो वैसे ही सुनता हूँ, लेकिन जो आज का जो प्रसंग था उसमें थोड़ी सी मेरे को आप थोड़ी सी शंका वो बता दीजिए। हाँ हाँ बताइए। मेरे को ये जानना है कि भगवान श्री राम और माता जानकी, इन दोनों में से किसका चरित्र उत्तम है? कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो माता सीता ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उनके साथ वनवास चल दी, लेकिन जब सीता को वनवास हुआ तो राम जी तो खुद तो गए नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी के द्वारा उनको छोड़ा गया। ये थोड़ी सी शंका है थोड़ी सी, इसको दूर कीजिए। तो इसमें क्या शंका है? इसमें शंका यह है कि केवल एक नारी ही मतलब परीक्षा की क्यों बार बार दी जाती है, और क्यों मतलब वो पति को परमेश्वर मांग के उसके साथ चल देती है, लेकिन पति उसके साथ नहीं जाता है? चूंकि उस समय राम जी राज धर्म निभा रहे थे, उस समय राम जी राजा हैं। जी गुरु जी। सीता जी पत्नी है राम जी की। सीता जी कौन है? सिर्फ पत्नी है। सिर्फ पत्नी। राम जी की कौन है? पत्नी। सिर्फ पत्नी है। और राम जी कौन है? राम जी पति भी हैं, राजा भी हैं, और राम जी राजा। तो उस समय राम जी यदि चले जाते तो राजधर्म छूट जाता। ठीक है जी। राजधर्म छूट जाता। फिर आज इतने राजा आज तक आए गए, लेकिन आज तक लोग राम राज्य की ही कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी के राज्य में जो राम जी ने राज्य किया, जो न्याय किया, कोई नहीं कर सकता। राम जी सीता माँ से प्रेम करते हैं, ना करते होते तो रावण चुरा के ले गया था। क्या जरूरत थी रावण से लड़ने की? दूसरा शादी, दूसरा विवाह कर लेते। भाई राजाओं के तो होता ही है, दशरथ जी के तो 3 था ही, तो राम जी भी कर लेते, लेकिन नहीं। अपनी अर्धांगिनी के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए रावण से लड़ गए कि नहीं? लड़ गए। बिना खंबे का सेतु बना दिया कि नहीं? बनाया था। कहते हैं ना, दुश्मन से जीता जा सकता है
अपनों से नहीं जीता जा सकता। रावण दुश्मन था तो जीत गए। अयोध्या में अपने ही लोग थे जो सीता माँ को वनवास भेजने वाले थे, उनने ही आवाज़ उठाई कि हमें ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये रावण के पास रह के आई। कहते हैं ना, आप दूसरों से लड़ सकते हैं, अपनों से लड़ा भी तो नहीं जा सकता। तो विडम्बना, वहाँ राम जी हार गए जहाँ अपनों की लड़ाई आ गई। दूसरों से तो हम लड़ लेंगे, आप भी लड़ लेंगे जी, क्यों जी, अपनों से लड़ा जाएगा नहीं। फिर? तो राम जी की जगह आप अपने आप को बिठा कर देखिए कि आप होते उस समय तो आपका क्या निर्णय होता। यदि आप अपनी पत्नी के लिए वनवास चले जाते तो फिर आपके राजधर्म का क्या होता? राजधर्म भी जरूरी है। राजा का धर्म क्या है? राजा के लिए पत्नी महत्वपूर्ण है या प्रजा? सवाल प्रजा। आपसे, क्या? प्रजा। प्रजा। इसलिए राम जी ने वही किया जो धर्म कहता है। जी, ठीक है, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, यदि हम भावनाओं में बह जाएंगे तो फिर धर्म का पालन नहीं होगा। इसलिए राम जी ने उस समय राजधर्म का पालन किया, जो एक राजा का धर्म होता है। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरे एक, मैं यहाँ से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु जी कि यहाँ से जाऊँ मैं ये मन के अंदर लेके जा रहा हूँ कि आप तो महान हैं, आपकी जैसे तो मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन एक छोटा मोटा वृद्धाश्रम अजमेर में, राजस्थान में जाके खोलूंगा, ये मेरी तमन्ना है। बिल्कुल, मैं भगवान लेके जा रहा हूँ मन में। सारे बच्चों को घर घर जाके प्रेरित ये करो कि बेटा माँ की सेवा करो। जी, माँ की सेवा प्रत्येक बेटा करने लग जाए तो वृद्धाश्रमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल गुरुजी, मैं सुंदरकांड और ये जागरण करता हूँ, मैं ये जरूर बताऊंगा, हर सुंदरकांड के अंदर सबको बताऊंगा ये बात कि बिल्कुल। माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो आपने देखा और जाना सुना इस वीडियो में, आखिर इन चाचा भतीजों को इतना शक था महाराज जी के आश्रम पर, और वो आज आकर अपने सारे समाधान पा गए। तो अगर आपको भी शक है महाराज जी के आश्रम को लेकर या महाराज जी की कोई भी गतिविधियों को लेकर अगर आपको शक है, तो आप एक वृंदावन अवश्य आइएगा और अपने आँखों से ही सारी हकीकत को देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को जय श्रीमन नारायण।